जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में रेलवे ग्रुप डी का जो 101 सेट हुआ था उसके एवरेज टॉपिक को कराया जा रहा है। हाई लेवल से लो लेवल तक यानी 22 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो सारे लेवल के क्वेश्चन जो एवरेज के पूछे गए वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, भविष्य में जो ग्रुप डी का पेपर होना है उसके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है नाम मात्र के शुल्क में। कोर्स में क्या है पहले उसको समझते हैं। 99 सेट जो कि 2022 में हुए थे उसको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रखा है। प्रॉपर सॉल्यूशन आप पीडीएफ खोलिए, पढ़िए, जो क्वेश्चन ना बने उसके लिए वीडियो देखिए। साथ में लेटेस्ट में हम अपडेट कर रहे हैं 2024 से लेकर 26 तक के सभी एग्जाम के क्वेश्चन प्रॉपर वे में। थोड़ा समय लगेगा, ये कोर्स अपना 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे 10 तारीख तक हम 4 चैप्टर पे वर्क कर रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है उसमें। 4 चैप्टर जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस हमारा है तो ये स्वयं हो गया, इसी के अंदर ट्रेन आता है, इसी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम आता है और इसी के अंदर रेस आता है। इन 4 चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 10 तारीख तक आपके कोर्स में अपडेट हो जाएगा। बाकी बहुत सारे चैप्टर हमने अपडेट भी कर दिए हैं, 10-12 चैप्टर। ठीक है, तो पढ़ेंगे बहुत खुशी मिलेगी। और ग्रुप डी का जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है वो यही जो वीडियो चल रहे हैं वो यही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने वाले हैं। अब 2-3 सेशन और बचे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बचा है, डिस्काउंट बचा है और एक मीन मीडियन मोड वाला। ये 3 मेरे दिमाग में है। ठीक है, हो सकता है कोई एक चौथा चैप्टर भी हो। यानी आने वाले 10 तारीख तक आपको इसका कंबाइंड वीडियो भी प्रॉपर मिल जाएगा। मेहनत चल रही है लगातार। ठीक है, यहां से आप सेशन को पढ़िएगा और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, इसकी फीस बता दें। फीस बहुत कम रखी हुई है हमने। 251 भी नहीं है, 151 भी नहीं है। अभी आप बाय करते हैं 105 रुपए। ठीक है, सारे टैक्सेस एक्सेस लगा के आपको सिर्फ 105 ही पे करना होगा कोर्स में। क्लियर है? पढ़िए यहां से वीडियो, कैसा लगा बताइएगा। आरआरबी ग्रुप डी में एवरेज के पूछे गए क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी सेटों का क्वेश्चन कराएंगे। याद रहे, हर एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। ये नहीं कि ये सरल ये टफ है, स्किप मत करना और हर एक चीज को सीखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि लगभग 10 बार तो आया ही है। किसी क्रिकेटर के 5 पारियों में रनों का औसत 55 है। 5 पारी में औसत 55 है। यदि वह छठवीं पारी में 166 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रन की वृद्धि होती है? 5 पारी का औसत ये है, लेकिन छठी पारी में उसने 166 बनाया है। तो ये समझ लो कि 5 पारी का औसत ये और 1 पारी का औसत ये। तो कह रहा है उसके औसत स्कोर में कितने रन की वृद्धि हुई, यानी 55 तो औसत में रहेगा ही रहेगा मिनिमम। हमें जो ये एक्स्ट्रा वृद्धि है उसी पे चर्चा करनी है। तो 55 तो रहेगा रहेगा, इससे ये कितना ज्यादा? तो आप कहोगे 111 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा, जो ये 111 ज्यादा है और सब में बटेगा, यानी यहां 6 से भाग दोगे और ये एक्स्ट्रा वाला ही हमसे पूछा जा भी रहा है। अगर मैं 3 से भाग दे देता हूं तो ऊपर जो आ जाएगा 37/2, यानी इसको कैलकुलेट करोगे 18.5 आएगा। अब हमसे कह रहा है निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित की वृद्धि होगी। देखो 18.5 आया, आंसर हम लोग अब क्या घोषित करें, ये एक मुद्दा है। तो कुछ के दिमाग में होगा कि 18, कुछ के 19। देखो ऐसी सिचुएशन में निकटतम इंटीजर आपका 19 होगा। ठीक है, 19 इज द राइट आंसर, राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर। तो 18.5 के नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये
टफ इसलिए हो गया था कि हम 18 आंसर दें कि 19 दें। समस्या ये है भाई, 111 एक्स्ट्रा हुआ। अब 111 एक्स्ट्रा हुआ और 6 से भाग दोगे तो 3 से पहले दे दिया तो ये 37 गुणे 3 होता है और ये 37 बटा 2 18.5, इसलिए ये टफेस्ट हो गया। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन सारे सरल आए हैं और सब में आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिलहाल तो अब सरल लग रहा होगा पर याद रहे आंसर 19 आएगा, 18 नहीं। तगड़ा क्वेश्चन है ये, तगड़ा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन शायद सेटों में एक दो बार ही आया है, लेकिन पहले ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार आया है सीएचएसएल लेवल में। तो ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी वे से बताएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस है इसको सॉल्व करने का। 12 संख्याओं का औसत 58 है। 12 संख्याओं का औसत 58 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 62 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम और 12वीं से 5 अधिक है, देखो ये कंडीशन समझो, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम और 12वीं से 5 अधिक है, यानी 10वीं संख्या 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, ऐसे लिख लो और इस लाइन को सही से पढ़ लो। देखो 10वीं 11वीं से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। ऐसा करो 12वीं को हमने x बोल दिया तो 10वीं हो जाएगी x प्लस 5 और 10वीं 11वीं से 10 कम है, 11वीं से 10 कम है तो ये x प्लस 15 हो जाएगी। अब इस लाइन को आप बड़े प्यार से पढ़ सकते हो, बाकी अलग अलग ढंग से भी लिख सकते हो। 10वीं 11वीं से 10 कम तो ये x प्लस 15 है तो ये 10 कम, और 12वीं से 5 अधिक है तो कौन? 10वीं। तो ऐसे आप इसे लिख सकते हो। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप कुछ ऐसा लिख लो कि 10वीं को x बोलो तो 11वीं से 10 कम, इसका मतलब 11वीं 10 ज्यादा यानी x प्लस 10 बोल सकते हो, और 12वीं से 5 अधिक है तो 12वीं x माइनस 5। तो कुछ बच्चे ऐसे लेके सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे, बाकी और भी तिकड़म बन सकता है। क्लियर है? तो हम जो सॉल्व करेंगे वो हम इसके बिहाफ पर चलेंगे, इसके बिहाफ पर। ये बात अच्छे से याद रखना। हाँ जो कह दो वाई दिस कोलावरी। अब एक चीज समझो, हम यहां पहले आ रहे हैं इस पोर्शन में। 12 का औसत 58 है, 5 का 55, 4 का 62, तो उन तीन संख्याओं का हम योग वैल्यू निकाल ले रहे हैं। सर कैसे? हमने माना सभी का औसत 58 है, 58 ऐसे, 58 से 55 देखा 3 कम है और 62 देखा तो 4 ज्यादा है, तो 5 त्याय 15 कम हो गया। 5 त्याय 15 कम हो गया। अच्छा एक चीज याद रखना, यहां माइनस लगाओगे, अब खेलो, 5 त्याय 15 माइनस का कम हो गया, 4 चुकू 16 प्लस का आ गया। अब ये कद्दू कटेगा तो इससे 3 लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कद्दू कटेगा तो कितने पे पड़ेगा? 3 लोगों पर ये पड़ेगा और ये 3 का औसत निकल के आएगा। ठीक है, अभी देखते जाइए। तो यहां से देखा जाए 55 ऐसे आया, 1/3 माइनस का 1 नहीं, अच्छा 55 नहीं 58 है, माइनस का 1/3 आया। अब अगर हमें इन तीन संख्याओं का योग चाहिए तो इसमें 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि 58 माइनस 1/3 ये तीन संख्याओं का औसत है। अगर 3 का गुणा करोगे तो योग आ जाएगा।
हम इसको लेके चल रहे हैं, तो 3x प्लस 20 इज इक्वल टू दिस वन। तो 3 से 58 थे, 8 त्रिका 24, 15 1 16, 1 17, 174, और ये 3 एक कम 173 आएगा इसको कैलकुलेट करने पर। इससे 20 को हमने कम कर दिया, 20 कम कर दिया तो 153 आ गया। 3 से भाग देंगे, x बराबर 51 आएगा। अब हमसे कह रहा है 11वीं और 10वीं का औसत ज्ञात कीजिए। इन दोनों का योग यानी 2x प्लस 20, तो 2 से भाग दोगे तो x प्लस 10 औसत आएगा। ये एक तरीके से एवरेज वैल्यू है। और x बराबर 51, तो 51 प्लस 10 61 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 61 आएगा। देखो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं दोबारा। जब आप इसको 2-3 बार इस पैटर्न के क्वेश्चन बनाओगे तो ये सरल लगेंगे, कुछ कैलकुलेशन नहीं लगेगी। लेकिन पहली बार तो आप देख रहे हो इधर भी कैलकुलेशन, इधर भी, और सदमे में बैठ गए। पहले बात को समझो। 12 छात्रों का औसत 58 है, पहले 5 का 55 है और अगले 4 का 62 है। तो यहां से पहले 3 छात्रों का हम टोटल निकालने पहुंच गए। तो हमने जब औसत चल रहा था तो हमने माना पूरे समाज का औसत 58 है। अब यहां 3 छात्रों का औसत ही निकलेगा। 58 से 55 3 कम, 58 से 62 4 ज्यादा। तो ये 3 का गुणा 5 में किया तो -15 आया, 4 का गुणा 4 में किया तो 16 आया, बटा ये 3 आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको कैलकुलेट किया तो 1/3 बाहर माइनस सिंबल लगा, तो 58 माइनस 1/3 क्या आ गया मेरे दोस्त? ये हमारा औसत आ गया। कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो हम यहां गए 58 गुणे 3, वहां हमारा 3 दिख नहीं रहा है, ये हमने देख लिया। तो हमारा 3 ये है, ठीक है। अब तो दिख रहा हो? अभी भी नहीं दिख रहा। अब तो दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। तो 58 गुणे 3 हमने किया जो कि 174 आया, और 3 से 3 गया मतलब 1 आ जाएगा। तो 174 में 1 कम करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन 173 आ जाएगी। अब देखा जाए 3x प्लस 20 173 के x बराबर 51 आ जाएगा। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 10वीं और 11वीं का औसत। तो देखो 2x ये हो गया और 20 ये हो गया, तो औसत करोगे तो 2 से भाग देकर x प्लस 10 और x बराबर 51, तो आंसर 51 प्लस 10 61 आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, 2-3 बार लगाओगे तो सरल लगने लगेंगे। 10 पारियों में एक क्रिकेटर का औसत 51 रन था, 15वीं पारी में 209 है, तो उसके औसत स्कोर में वृद्धि। जैसे पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, क्योंकि 10वीं बार आया तो 1-2 बार हमने भी झोंक दिया। तो 14 पारियों का औसत 51 है और 15वीं पारी यानी एक पारी औसत 209। अब कैलकुलेशन देखना वही वाली जो पहले क्वेश्चन में। मिनिमम 51 तो औसत रहेगा रहेगा। हमसे एक्स्ट्रा वाला पूछा गया, घटा दो। इसमें घटाओगे तो 158 एक्स्ट्रा है, 158 भाई। 9 में से 1 गया 8 और कद्दू कटेगा तो 15 में बटेगा। तो हमसे ये एक्स्ट्रा वाले की ही बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है एक्स्ट्रा वाले की। तो नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। अब देखो अपने उत्तम उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए, ऐसा इसने बोला है। तो सर क्या होगा? 15 से जब भाग देंगे तो 15 10 से, यानी 15 10 से 10
और 80 बटा तो 15 पचे 75, फिर 50, तो ये तो नियरेस्ट इंटीजर 11 हो जाएगा। 11 इज द राइट आंसर। हाँ, पहले क्वेश्चन में सीधे वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी तो बच्चे उसमें कंफ्यूज आ गए, पर इनमें अब नहीं कोई डाउट, क्लियर है, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में आप जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। ये क्वेश्चन 2024-25 में इतनी बार अलग अलग एग्जाम में आया कि बच्चा थक गया, बहुत बार आया। ठीक है, एक दो बार हम भी करा देंगे इसमें भी। ये अब तक, मतलब मैं अब तक बात कर रहा हूं 2024 से लेकर अभी अपना 26 है, तो एटलीस्ट 70 बार तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग आया है, अलग अलग एग्जाम। ठीक है, 70 बार आया सेम पैटर्न पे, एटलीस्ट बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है। 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, औसत मूल्य इतना है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है, सबसे महंगी वस्तु कौन सी होगी? अब देखना तरीका, देखो पहले इसका योग कर लो, तो आप कहोगे सर 15 यूनिट आएगा, और ये 15 यूनिट की वैल्यू 16425 की, और गुणा 3, गुणा 3। अच्छा, मैं 5 यूनिट अगर देखूं, 3 से ये 5 बार, तो 5 यूनिट की वैल्यू 16,425। तो हमसे कह रहा है सबसे महंगी यानी 7 यूनिट का मान निकालना। तो मासूम बच्चा तिकड़म में फंस जाता, वो कहेगा भाग दो, सॉल्व करो। अरे नहीं, 5 रुपए की वैल्यू मान लो 16,000 है, तो 7 रुपए की वैल्यू 16,000 से तो ज्यादा ही होगा ना। तो 16,000 से ज्यादा, एक तरीके से मैं बता रहा हूं, तो ये तो बहुत कम हो गए, बी आंसर। अब आपको लगता है कि सर नहीं, तो पहले 5 से आप ईमानदारी से भाग दीजिए, फिर 7 का गुणा कर लीजिए। जब 5 को कह रहा है 16,425, तो 7 को क्या बोला जाएगा, आप विचार कीजिए। ठीक है, 16,000 से तो अधिक, एक ही ऑप्शन। ये बहुत बार आया है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अलग अलग आया है। लेकिन जब शुरुआती एग्जाम में आया था, शायद टेक्नीशियन या आरआरबी जेई, मतलब हम बात कर रहे हैं 2024-25 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ सेटों में ये क्वेश्चन गलत आए हुए थे। फिलहाल यहां सही है, वहां गलत आए हुए थे। यहां तो सर कह रहा है सचिन ने एक दुकानदार से 1120 में 52 पुस्तकें और दूसरी दुकान से 910 में 47 पुस्तकें खरीदी। तो ये कॉस्ट है 1120 रुपए में 52 पुस्तकें और 910 में 47 पुस्तकें, बस इसका औसत निकालना। तो बताओ, नहीं समझे? हम ही है 52 पुस्तक 1120 मिलाए, 47 पुस्तक 910 मिलाए, तो पुस्तकें कितनी हो गई? 99 रुपया जितना खर्च किया, भाग दे के औसत निकाल लिया, और कुछ नहीं। 20 10 30 हो गया, 11 9 20 हो गया, और ये 99 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो हम इतने तो एक्सपर्ट नहीं कि हम ऐसे ही टिक मार दें, पर इतना हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसमें 20 का गुणा करूं, तो ये 1980 आ जाएगा, 1980 आ जाएगा। तो उसी से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 21 पहुंच ही नहीं रहा है, तो 22 भी नहीं पहुंचेगा, 23 भी नहीं, तो फिर ये आंसर आप भाग दोगे तो 20.51 आएगा। 20.51 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक क्लास की परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 44 थे। बाद में यह पाया गया कि 2 बार 25 को गलती से, याद रहे ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, ये 2 बार शब्द लिखा है इसलिए अच्छा है। देखो, जनरली बच्चा जानता है कि भाई 35 विद्यार्थियों का औसत कितना बोला गया, 44 है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। इंपॉर्टेंट तो ऐसे भी है, एज ए कॉन्सेप्ट नोट्स में होना चाहिए।
बाद में पाया गया 2 बार 25 को गलती से 33 पढ़ा गया। बच्चा एक बार पढ़ लेता है, पेपर में नहीं दिखता है, नजर नहीं आता। कुछ चीजें होती है जिससे इंसान को अपनी गलती कभी नजर नहीं आती, हमेशा अपने आप को सही समझता है। बस वैसे ही समझो। हाँ, तो 25 को 2 बार 33 पढ़ लिया। एक बार 25 लिखा तो 33 पढ़ लिया, दूसरी बार 25 लिखा तो 33 पढ़ लिया, और एक बार 36 को गलती से 34 दर्ज कर दिया गया। एक बार 36 को 34 दर्ज कर दिया गया। अब यहां जोड़ो तो ये 86 आ जाएगा, यहां जोड़ोगे तो ये 100 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, होना था 86, आपने अपनी कैलकुलेशन में 100 शामिल कर रखा है, यानी आपने अपनी कैलकुलेशन में 14 ज्यादा शामिल कर रखा है। तो 14 ज्यादा शामिल कर रखा है, तो 14 यहां कम करोगे। अब कद्दू कटेगा तो 3500 में बटेगा। नहीं समझे? पहले समझो। राइट वैल्यू 25 थी, आपने 33 कर दिया। फिर राइट 25 था, आपने 33। राइट 36 था, लेकिन गलती से आपने 34 दर्ज किया। यानी राइट जो था 86 होना था, लेकिन आप अपना औसत रॉन्ग वैल्यू से 44 बता रहे हो। तो अगर मुझे राइट करना है तो 86 से 100 हुआ, यानी 14 आपने एक्स्ट्रा किया। तो औसत में, मतलब वो ओवरऑल में हमें 14 कम करना होगा। तो औसत में खेला है तो 14 कम करेंगे औसत में, लेकिन कितने का औसत था? 35 का, तो 35 का भाग देकर। अब हो गया मेरे देवता। समाज इसे कहेगा 0.4। तो ये 43.6 इज द राइट आंसर। 43.6 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? क्लियर है? तो इन चीजों को जानना है और समझना है। पुरुषों और महिलाओं सहित 150 खिलाड़ियों के एक समूह में 58% पुरुष है। पुरुष खिलाड़ियों का औसत वजन 82 केजी है, जबकि महिलाओं का 72 है। समूह के सभी, देखो देखो, इस डेटा का कोई यूज नहीं। क्यों? हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर समाज कह रहा है कि 58% पुरुष है, तो बाय डिफॉल्ट 42% महिलाएं होंगी। और अगर मैं इनका रेशियो देख लूं तो 29:21 रेशियो में आ जाएगा। 29:21 आएगा। अब हमसे कह रहा पुरुष खिलाड़ियों का औसत वजन 82 केजी है, तो ये 29 लोगों का औसत 82 है, जबकि महिला खिलाड़ियों का औसत 72 है, तो 21 लोगों का औसत 72 है। समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, देखो बहुत अच्छे से, 82 72 तो ये हो गया, 82 72। तो मिनिमम अगर मैं औसत देखूं तो 72 तो होगा ही होगा। अच्छा, कुछ डेटा बहुत सरल आया है। एक्चुअल में सरल कैसे? जैसे 72 से 82, तो ये सरल डेटा होता है क्योंकि 10 का अंतर है। ठीक है, हाँ। तो 72 से 82 तो 10 का अंतर, यानी 10 अधिक 1 का, तो 29 का कितना? तो 29 और गुणा कर दो। अब कद्दू कटेगा ये वाला, और 29 21 50 में बटेगा। कैलकुलेट कर दो। कहते 0 से 0 5 से भाग दे दो, 25 5.8, और 72 ऐसे, 72 प्लस 5.8 यानी 77.8। 77.8 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? क्लियर है? तो इन चीजों को हमें जानना है, समझना है, तभी हमारे आंसर एक्यूरेट आते चले जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये जितने भी हैं सब सदाबहार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ गया। सदाबहार
60 से 70 के बीच आभास संख्याओं का औसत तो आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 100 तक वाले मालूम भी होने चाहिए। जैसे 60 से 70 तो 61 होगा, 63 नहीं होता है, 67 होगा। यही दो संख्या 60 से 70 के बीच आएंगी। ठीक है, प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक तैयार करो तो इनका औसत तो ये समझ लीजिए 128 का आधा 64 इनका एवरेज आ जाएगा। फिर आगे की कहानी क्या है? कहता है 50 से 58 के बीच चार के गुर्जों के औसत में से अंतर। 50 से 58 के बीच चार के तो 52 होता है, 56 होता है और तो कुछ होता नहीं। बाकी अब आगे पीछे तो इनके योग का आधा, क्योंकि औसत यहां पर भी बोला गया 108 का औसत कितना होगा? 54। कितने का अंतर आया? 10 का। हमसे अंतर ही पूछा गया। 10 इज द राइट आंसर। सही आंसर आपके सामने 10। अब देखो ये भी क्वेश्चन सरल है, वैसे तो ये टफ होना चाहिए लेकिन ये सरल है, सारा खेला डेटा का है, नहीं दे पाया टफ। कह रहा 69 छात्रों की एक क्लास ने भौतिकी परीक्षा दी जिसमें 17 का औसत, भाई टोटल 69 थे लेकिन उनमें से 17 का औसत 94 है, तो बचेंगे कितने? इसमें कम कर दो, 52 बचेंगे। का औसत कितना होगा? 84 होगा। कितना होगा? 84 होगा। पूरी क्लास का औसत स्कोर कितना होगा? देखो मिनिमम 84 होगा, मिनिमम 84 होगा। ठीक है, यानी मिनिमम 84 तो होगा ही होगा। अब उससे ये कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। मिनिमम 84 होगा, उससे ये 10 ज्यादा, एक का 10 तो 17 का 170 एक्स्ट्रा होगा। अब ये जो 170 एक्स्ट्रा होगा तो कद्दू कटेगा कितनों में बटेगा? 69 लोगों में। तो यहां की जो कैलकुलेशन है जो अच्छी होनी थी वो सरल दे दी गई, जबकि हम टफेस्ट करा रहे हैं। ठीक है, नहीं पूछा गया तो मेरी गलती है क्या? अब यहां भाग दो तो अब कितनी बार में? आप खुद ही देखो, 2 बार समथिंग, यानी 84 ऐसे और 2 पॉइंट समथिंग, तो 86 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है। अच्छा, जनरली मैं टफ है, जैसे बच्चा ईमानदारी से करता है तो वो कैसे करेगा? 79 गुणे 54 प्लस 52 गुणे 84 डिवाइड बाय 69, तो वो हमारा टफ पड़ता है। लेकिन ऐसे अगर कर रहे हो तो सरल क्वेश्चन है, कोई जान ही नहीं बची। प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बहुत पूछे गया है। जैसे विषम बोला जाए 12 तो 12 का 12 ही समझो। जैसे प्रथम बोला जाता है, जैसे 1 3 5, ये बहुत पूछे गए। 2n-1, तो इस सीरीज का अगर मैं सम बोलता हूं तो वो n स्क्वायर होता है। और पढ़ा भी यही जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर बोला जाता है। लेकिन समाज ऐसे क्वेश्चन को हमसे, अब ये समझो, आप विश्वास मानो 2024 से लेकर अपना 26 तक 50 बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बताओ। ठीक है, बहुत से टेस्ट कंपनी तो ऐसे क्वेश्चन को अपना एडवर्टाइजमेंट में यूज कर रही है। बाकी आप समझ ही गए होगे, हाँ, वो शॉर्ट्स में यूज जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये एवरेज, एवरेज क्या होगा कि एन स्क्वायर बाई एन, यानी एन इसका होगा। ऐसे ही इवन वाला भी बहुत पूछा गया है कि 2 4 6 एंड सो ऑन टू एन तक, तो इसे बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो वो जो होता है वो एन प्लस 1 होता है।
लेकिन जब बात करते हैं इन क्वेश्चनों में एवरेज की, तो ये आएगा n+1 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? तो पूरा बता दिया, अभी एक दो बार और रिपीट होगा तो आप समझदार हैं। ठीक है। 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत 10 से 30। अब 20 से 40 के बीच अभाज्य आपको मालूम होने चाहिए, जैसे 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है। ये प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर। तो इनका औसत तो इसमें तो कोई शॉर्टकट अभी बनना नहीं है, तो जोड़ लो ऐसे ही। 9 1 10 20 दो हासिल, 6 4 10 2 12 120। इसका औसत तो 4 से भाग दोगे 30, इसका एवरेज आएगा। उधर बनेगा भी, देखना तरीका। और बिल्कुल बेसिक से मैं करूंगा। कह रहा 10 से 30 के बीच दो के गुर्जों के औसत में, तो 10 से 30 के बीच तो 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। 10 से 30 है, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा। अच्छा, औसत बोला जाए तो आप देखो ये सीरीज आर इन एपी में है, सब में दो दो का गैप है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 9। तो इसका औसत सीधे यही होगा, 4 इसके पीछे 4 इसके आगे। ये सब सिखाया गया है कि जब सीरीज आर इन एपी में होती है तो पहला लास्ट जोड़ो, उसके योग का आधा औसत होगा। 28 12 का योग 40 और उसका आधा 20 इसका औसत होगा। समझ गए मेरे भाई? या तो इन दोनों का योग का आधा, ऐसा कर लो तो भैया उसका 20 इसका 30, तो अंतर कितना आया? 10। 10 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। देखो, मैं आपको बेसिक से भी समझा दूंगा और जो शॉर्टकट लगना है वो भी सिखा देता हूं। ध्यान देना। देखो, 13 संख्याओं का औसत 92 है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो इनका गुणा कर लीजिए। 13 दूनी 26, दो हासिल, 13 नवैया 117 और 2 119, यानी 1196 आ गया। तो टोटल वैल्यू 13 संख्याओं का 1196। अब ये 7 संख्याओं का योग करके घटा दीजिए। तो योग करोगे, मोटा मोटा देखो, 7 मतलब 3 6 9 1 10 11 12 हासिल 1 गया, 2 और 1 3 7 10 11 11 8 19 4 23 23 6 29 2 हासिल, 2 और 1 3 392। तो देखा ये जाए कि 13 संख्याओं का योग ये है और 7 संख्याओं का योग ये। तो 13 में से 7 गई, 6 संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया, जो शेष संख्या है वो 6। घटाओ, 6 में से 2 गया, 4 आया, 9 में से 9 गया, 0 आया, 804 बटा 6। 6 से भाग दीजिए, 13 छंग 78 और 6 चौको 24, यानी 134 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का 134 सही आंसर। क्लियर है? अच्छा, एक बात को और समझो। अगर हमें शॉर्टकट प्रोसेस जाना है, देखो ये भी बेहतर है। तो पहला उद्देश्य 13 संख्याओं का औसत 92 है, ऐसे। फिर आपको क्या करना होगा? 7 संख्याओं का आपको औसत निकालना पड़ेगा। तो 7 संख्याओं का योग पहले ये करना ही पड़ेगा, जो कि अभी क्या है? 392। 7 से भाग दोगे तो औसत वैल्यू लिखोगे, 7 पना 35, ऐसे 7 छंग 42, यानी ये आया। अब देखा जाए कि हम जो करते हैं कि मिनिमम औसत, मतलब ये वाला कि 92 तो सभी का औसत होगा ही होगा, उससे ये कितना कम? तो 12 में से 6 गया, 6 कम। 12 में से 6 गया, 6 कम। 8 में से तो ये 36 कम आया, कम 36 कम।
और ये जो 36 कम है वो कितने लोगों का है? 7 लोगों का। अब देखा ये जाए कि कद्दू कटेगा, 13 में से 7 गए, 6 लोगों में बटेगा, क्योंकि ओवरऑल हमको जो बची हुई 6 संख्या है उनका एवरेज चाहिए। बची हुई 6 संख्या का एवरेज चाहिए। तो मेरे दोस्त ऐसे करके आप कैलकुलेट करो कि 6 से ये 6 बार में गया, तो 92 ऐसे, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 134 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर 134। और सुन लो, 2 तरीके हो गए। अब हमारी मौसी और भी चैप्टर पढ़ के बैठी हैं, कोई और दिमाग लगा रही हैं, कोई हमसे कह रहे हैं सर कि 5 संख्याओं का आपसे औसत पूछा गया, 7 संख्याओं का औसत आपको निकालना पड़ेगा भाई, इन सब का योग और 7 से भाग, जो कि 56 आया। ओवरऑल सारी संख्याओं का औसत 92 है। तो आप एलिगेशन वाला मेथड लगा दो। बिल्कुल वो भी सही कह रहे हैं कि 92 से, अच्छा 6 संख्याओं का पूछा गया, यहां मैंने 5 लिखा है, 6 संख्याओं का औसत, औसत वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 92 56, तो ये 36 का अंतर आ गया, ठीक है। यहां पर तो अंतर ही नहीं आएगा। तो देखो 6 बराबर 36 के, तो 7 बराबर 49 के हो जाए, एक मिनट नसेबाजी, 6 बराबर 36 के, तो 7 बराबर 42 के हो जाएगा। अब एक बार ये बड़ी वैल्यू हो चुकी है, तो अब ये जो x है वो 92 से बड़ा होगा, तो x में 92 घटाओगे तब 42, तो इन दोनों का योग ही ये आ जाएगा 134। ऐसे भी कर सकते हो आप, एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। कुछ लोगों को ये समझ में आया होगा एलिगेशन मेथड, समझे? 3 तो बता दिए, और भी हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। का औसत 14 है, के का मान। अब इसमें बताओ हम क्या कर लें, सभी को जोड़ो और सॉल्व करो मेरे भाई। सर कैसे? देखो जोड़ना आपको पड़ेगा पेशेंस से, और लिखना नहीं पेपर में ऐसे ही, 5 2 7 8 15, 15 9, 15 9 24, 4 28, 28 6 34, 34 8, 34 और 8 42, 43 44, 4 48, 48, 4 हासिल, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 148 ऐसे आया, प्लस के ऐसे, प्लस के ऐसे, 3 3 6 3 9, 3 12 से भाग दोगे, जो कि 14 के बराबर। तो जो के का मान आएगा 14 गुणे 12, 168, तो ये हो गया माइनस 148, तो ये हमारा 20। तो के का मान 20 आएगा, 20 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? ए का औसत 12 है, तो ए का मान, मतलब ये सभी का औसत 12 है, कई पूछे गए, तो आप बड़ा सिंपल, 5 6 11, 11 और 7 18, 1 हासिल, 14 से जोड़ो, एक जोड़ोगे तो 20, 10 30, 6 36, 36.8 प्लस ए, और ये 4 संख्या है तो 4 का गुणा कर दो, 48 ऐसे। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? तो 0.2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 47, 36 में से 47 गया 11, 11.2 इज द राइट आंसर, 14 नंबर का आंसर। क्लियर है देवताओं? ये क्वेश्चन बहुत सरल दिया है, लेकिन भर भर के पेपर में आया है, भर भर के, कम से कम 10 बार आप ये समझ लो, जितना आप पेपर दे रहे होगे 10 बार में, किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप डी की, 10 नहीं 20 बार कर दो, 20 बार के आसपास, ठीक है, ठीक है, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, 20 बार के आसपास, आसपास।
एक क्लास के 26 विद्यार्थियों का औसत 37 है, यानी 26 का औसत 37 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी हमको भी बुला ला, आ जाओ प्रकाश सर, तो 27 हो गया, तो औसत 38 हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु देखो, हमने सबसे टफ ढूंढना है इसमें। हाँ तो सर सबसे टफ, जी हाँ, जब ईमानदारी से आप 38 गुणे 27 माइनस 37 गुणे 26 करोगे तब ये टफ लगेगा। अभी तो हलवा लगना है। 26 लोगों का औसत 37 है और 27 का औसत 38 है। तो प्रकाश सर की आयु पूछी गई, तो आज आपको मालूम भी चल जाएगा मैं कितने साल का हूं। तो देखा ये जाए, यहां से 1 का अंतर है प्लस का, यहां से भी प्लस का 1 का अंतर। हमेशा ऐसा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो। तो 38 ऐसे आया, बार प्लस है तो प्लस ही है, 26 ऐसे। तो कहीं ना कहीं 64 साल का हो गया हूं मैं। हाँ ऐसे ही होगा, मैं 64 साल का हो गया। बाकी मेंटेन किया है अपने आप को मैंने, समझे नहीं। हाँ, जो चीज मोदी जी खा रहे हैं, जो बच जाता है वो हम खा लेते हैं, मुद्दा खत्म। समझ गए ना। प्रथम 13 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 13 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें 13 तो 14 आंसर। सर इतना फास्ट कैसे? देखो इसका कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा दिया है। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर जो कि n+1, ठीक है, बात समझ में आया? तो n+1 वाला पैटर्न होगा। तो जब n+1 वाला पैटर्न है मेरे दोस्त, तो आप समझ सकते हो, तो 13 के बाद नेक्स्ट नंबर 14 आएगा। अब सरल सरल, 4 बच्चों का औसत इतना है, I J K L, नचो को 36 और I J L M का औसत 12 है, बार चौक 48। तो K की आयु 5 वर्ष है, M की आयु कितनी होगी? M की आयु कितनी होगी? देखो मेरे दोस्त, देखा ये जाए कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो बड़े में से m माइनस की 48 में 36 गया तो 12 आएगा। और m का मान कितना है वो तो हमें चाहिए, k का मान 5 है। तो m 5 + 12 17, 5 + 12 17, 17 इज द राइट आंसर। समझ गए? 4 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 9 गुर्जों, देखो 4 ऐसे, ये बहुत पूछे गए, तरीका समझ लेना। 4 ऐसे और प्रथम 9 यानी 1 2 3 से लेकर 9 तक। अब सारा खेला आप यहीं पर हमेशा समझो एक क्वेश्चन से ही, कि जब भी सीरीज आर इन एपी में होती है तो पहला लास्ट जोड़कर उसका आधा औसत होता है। 4 तो ऐसे, और इस पूरी सीरीज का औसत यानी ये एवरेज की बात कर रहा हूं, तो 5 हो जाएगा। 9 और 1 10 का आधा 5, 5 चौका 20, तो ओवरऑल इसका एवरेज 20 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत 151 है, पहली 7 ये, तो 8वीं क्या? अब बताओ इसमें प्रकाश सर क्या कर लें? हाँ इसमें प्रकाश सर क्या कर लें? देखो इसमें 8 संख्याओं का यहां गुणा कर लो, 8 × 8 12, 12 × 96 968 ये हो गया। हाँ इसमें आप जा सकते हो तो एक बार यूनिट प्लेस पे जाओ, फिलहाल 2 बार 7 हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई आंसर हो, फिर भी पहले यूनिट प्लेस में जाओ। 2 3 2 5, 5 9 14 और 10, 14 10 24, यूनिट प्लेस पे 4 आया, बाकी समथिंग समथिंग जो आए हमका का मालूम, लेकिन 4 आया तो सरल हो गया। तो वो संख्या 564 होगी। लेकिन दया देखो हमने सॉल्व नहीं किया, जो बता रहा हूं वो समझो। अगर 4 की जगह
हमारा एक आता तो हमें प्रॉपर फिर सॉल्व करना होता। अब आपको पूरा ईमानदारी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। 13 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत। तो भैया जब प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर रहे हो तो नया औसत में भी 2 का ही गुणा हो जाएगा, पूरे समाज में गुणा हो जाएगा। जैसे प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो औसत में 4 जुड़ेगा, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो औसत में भी 3, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा किया जाए तो औसत में 2 का। बैक टू बैक देखो, 7 संख्याओं का औसत 23 से, प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाए तो नया औसत, तो 7 घटा दो, इसमें भी 7, तो 16 आंसर। एक क्लास में 12 विद्यार्थियों का औसत 36 है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाएं तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 72। ये 22 क्वेश्चन सारा औसत कवर करते हैं 101 सेटों का। क्लियर?